ॐ देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। नमस्कार, स्वागत है। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर का पहला भाग क्या कुछ करने जा रहा है उनके साथ। देखिए, दिसंबर के महीने में विशेष तौर पर कई ग्रहों का आपस में टकराव का योग बना हुआ है। ऐसे में शनि मंगल का टकराव आप देखें चल ही रहा है। पिछले करीब जिस प्रकार से आरंभ हुआ है मंगल के परिवर्तन के साथ साथ, और अभी ये चलेगा करीब 25 दिसंबर को 27 दिसंबर को जब मंगल परिवर्तन की तरफ जाएंगे, और उससे पहले जब दिसंबर के मध्यकाल में सूर्य परिवर्तन में जाएंगे। लेकिन अभी शनि महाराज पूरी तरह से जो विशेष तौर पर मंगल को और सूर्य को देख रहे हैं, वहीं उनके साथ साथ बृहस्पति और शुक्र भी एक दूसरे के समसप्तक चल रहे हैं। इन दोनों ग्रहों के कारण से ही आप देखें कहीं ना कहीं जो पूरे विश्व में जो युद्ध का वातावरण बना हुआ है, क्लैशेस का वातावरण, अशांति स्थापित हो रखी है, तो वो सब इसके कारण से ही हमारे जीवन में भी इनका प्रभाव पड़ रहा है। व्यापक तौर पे तो संसार में आप देख ही रहे हैं इन सब ग्रहों का प्रभाव है, लेकिन हमारे जीवन में भी, हमारी गृहस्थी में भी यदि इनके प्रभाव को यदि हम निष्क्रिय नहीं करेंगे, उनका उपाय नहीं करेंगे, समझ को डेवलप नहीं करेंगे, तो ये ग्रह हमारे जीवन में भी कुछ समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। तो ऐसे में सिंह राशि वालों को समझना चाहिए कि उनकी राशि के अनुसार से कैसे कैसे योग बन रहे हैं। देखिए, आपकी राशि में यदि हम शनि महाराज की बात करें तो सप्तम भाव में चल रहे हैं इन दिनों। सप्तम भाव से बैठकर चतुर्थ भाव में मंगल और सूर्य दोनों विद्यमान हैं और उन पर दृष्टि डाल रहे हैं। और वहीं साथ साथ यदि हम बात करें तो भाग्य में बृहस्पति चल रहे हैं और शनि से दृष्ट चल रहे हैं, और उन तृतीय भाव में शुक्र का योग चल गया है, तो समसप्तक योग सूर्य का और विशेष तौर पर बृहस्पति का और यहाँ पर शुक्र का विद्यमान हो गया है। तो यहाँ पर शनि का उपाय लगातार करने का प्रयास कीजिएगा। शनि महाराज इस वक्त कहा गया ना, आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो शनि को मनाएं सदा सुख पाएं। ऐसे में शनि महाराज जिस प्रकार से जहाँ जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं वो कई प्रकार के स्लो कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, और साथ साथ हड्डियों संबंधी समस्याएं देने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में आपको ओवरऑल समझ लीजिए कि आपके दिसंबर के आरंभ काल में सिलसिलेवार तरीके से कैसे कैसे योग बनेंगे और कैसे कैसे आपके जीवन में वो योग ग्रहों के योग का कारण बनेंगे। 1 दिसंबर की ग्रह गणना बात करें तो पंचांग के अनुसार शुक्रवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और कर्क में चंद्रमा का उस दिन आगमन हो रहा है सुबह 10:15 बजे के आसपास। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा भारी दिखाई देता है और अननेसेसरी के पैसे खर्च कराने के योग बना सकता है, और साथ साथ अननेसेसरी के खर्च जुर्मानों में जाते दिखाई दे रहे हैं, नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले तो सावधान होकर बेकार के खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए, और जहां हाथ से पैसे निकलने के योग आए तो वहां एक बार दोबारा पुनर्विचार कर लीजिए। उसके बाद खर्चे से पहले, खरीदने से पहले चीज़ों को पुनर्विचार करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है जो शाम को करीब सूर्योदय के साथ से आरंभ होकर और करीब चलेगा शाम को पौने 5 बजे तक के लिए। तो नया कार्य आरंभ करना हो तो इस सब का लाभ लेते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। शुक्रवार का अवसर है, और साथ साथ यदि उपाय की हम बात करें सिंह राशि वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय हमें दिखाई देता है गौ पूजन करने का प्रयास करें, गौ सेवा करने का प्रयास करें। यह आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। वहीं 2 दिसंबर की यदि हम बात करें तो उस दिन शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि है, और साथ साथ ग्रहों का योगा योग जो आपकी राशि के अनुसार से बना हुआ है सिमिलर ही बना हुआ है जिस प्रकार से 1 दिसंबर का था। चंद्रमा अभी भी थोड़े क्षीण है आपके लिए, तो नुकसान कराने के योग बना रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, चीज़ों को ध्यान करते हुए कि अननेसेसरी जिन भी कार्यों कर रहे हैं, जैसे गाड़ी चला रहे हैं तो रूल्स फॉलो करते हुए गाड़ी चलाएं, और साथ साथ हर चीज़ में नियम का ध्यान करते हुए काम करें। हल्की सी कुताही भारी पड़ सकती है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। शनिवार का अवसर है, पंचमी तिथि का योग है, तो सबसे श्रेष्ठ उपाय आपकी राशि के अनुसार से इन दिनों जो रहेगा हनुमान जी की आराधना का। मंगल चतुर्थ भाव में चल ही रहे हैं, तो उनके कारण से आप हनुमान जी का स्तवन करें, सुंदरकांड का पाठ करें, या हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें चोला चढ़ाएं। ये सब उपाय कर लाभ ले सकते हैं, कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। वहीं 3 दिसंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर रवि योग के साथ आरंभ हो रहा है दिन। उस दिन सूर्योदय से लेकर करीब 1 बजे तक दोपहर को मध्याह्न एक शुभ मुहूर्त बन रहा है, नया कार्य करने का आरंभ ले सकते हैं। रविवार के दिन रवि योग और साथ साथ षष्ठी तिथि, ये ग्रहों गणना आपके लिए जो है आगे बढ़ने के योग बनाएगी, नए संपर्कों को साधने के योग दे सकती है। ऐसे में आप कोशिश ये करें आलस को त्याग कर अपने कार्य में लगने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग नए दोस्त मिलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि इस समय में
जो योग मिलें, कहीं ऐसे भी मिल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बोलने के कारण से वो आपको थोड़ा इग्नोर भी करने लगे। तो कोशिश ये करें संपर्क को साधते हुए तुरंत उसका लाभ उठाने का यदि प्रयास कर लेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। रविवार का दिवस है और साथ साथ ग्रह गणना आपकी जो दिखा रही है उसके लिए आप कर लीजिए एक उपाय, सूर्य को उदित हुए सूर्य को अर्घ देने का प्रयास कीजिए। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय रहेगा आपके लिए। रवि योग के साथ में रविवार का योग बन रहा है तो आपके लिए अच्छा है, तो इसका लाभ लेते हुए कार्य करें। 4 दिसंबर को ग्रह गणना सोमवार के दिन जो सप्तमी तिथि के दिन दिखा रही है, भद्रा का योग बना रही है। सबसे पहले तो सुबह 8:43 तक भद्रा है, तो 8:43 तक कम से कम नए कार्य की तरफ, नए प्रोजेक्ट्स की तरफ, नए काम को हाथ में लेने से बचने का प्रयास कीजिए। 9 बजे के बाद, 8:45 बजे से ग्रहों का परिवर्तन होगा, भद्रा समाप्त हो जाएगी और फिर आपके लिए वो चीज़ हट जाएगी, जो विलंब और अड़चन वाले योग है वो हट जाएंगे। उसके बाद आप काम करिए, आश्वस्त होकर करें, अच्छा रहेगा। ग्रह गणना विशेष तौर पर यदि हम बात करें तो अच्छी है, नई एनर्जी को उत्पन्न होता दिखाई दे रही है। बहुत सारे मनोविचारों में नए मस्तिष्क, नए विचार आने के योग दिखाएंगे। धन आगमन का सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का सुंदर योग बन गया है और ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। और मनोयोग से इस समय का पूरा लाभ 2-3 दिन आप उठाने का प्रयास कीजिए। सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं। सोमवार का अवसर, ऐसे में सुंदर उपाय किया जाए। दूध का दान करना, चावल का दान करना, खीर का भोग लगाना भगवान के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है। 5 दिसंबर को मंगलवार का अवसर है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट तिथि है। कार्तिक विशेष तौर पर यदि मार्गशीर्ष की बात करें तो मार्गशीर्ष अष्टमी जो है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, काल भैरव जयंती रूप में मानी जाती है। भगवान शंकर का खासतौर पर उस दिन विशेष स्तवन करने का दिन होता है। शास्त्रों के अनुसार से जो कथा चलती है, उस दिन कहा जाता है कि ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में जिस प्रकार से आपस में विवाद उत्पन्न हुआ और जब कौन बड़ा है इसके ऊपर विचार किया गया, तो दोनों के युद्ध को रोकने के लिए, विचार को सही करने के लिए एक बीच में जो कहा जाता है कि एक विशाल स्तंभ दोनों के बीच में उपस्थित हुआ और दोनों से कहा गया कि एक इसका पता लगा गया है का ऊपर कौन सा है, एक पताल पता करके आए। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी जो हैं बगुला बन के ऊपर गए और भगवान विष्णु वराह रूप धारण कर कर पृथ्वी के नीचे इसकी पताल का पता लगाने के लिए गए। जब नहीं लगा पाए भगवान विष्णु तो थक कर ऊपर आ गए। कहा जाता है कि और ब्रह्मा जी ऊपर उड़ते रहे। ऊपर से केतकी का पुष्प आ रहा था जिसको ब्रह्मा जी ने अपनी चोंच में पकड़ लिया और उसके बाद कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने उस चोंच में पकड़कर कहा कि मेरी गवाही तेरे को देनी है। और भगवान जैसे उस वक्त ब्रह्मा जी के 5 सिर होते थे। शास्त्र में कथा के अनुसार जब नीचे पहुँचे जहाँ विष्णु जी विराजमान थे तो कहा गया, आकाशवाणी हुई, पता लगा आए। तो भगवान विष्णु ने कहा नहीं, हम पता नहीं लगा पाए। तो बात यही हुई थी कि जो पता लगा के आ पाएगा वही बड़ा रहेगा तुम दोनों में, आप दोनों में। तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के एक मुख से मिथ्या भाषण निकला और वही कहा गया जैसे ही कि हाँ पता लगा आए ये पुष्प उसकी गवाही है। तो कहा गया उसी दिन से केतकी का पुष्प भगवान शंकर पर चढ़ना बंद हुआ। वो शिवलिंग रूप जो तेजोमय स्तंभ था वो फटा, उसमें से शिवलिंग से भगवान शंकर निकले और त्रिशूल से कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी का एक सिर जिससे उन्होंने मिथ्या भाषण किया था वो अलग कर दिया गया। ये कथा काल भैरव की है और इसके बाद से ही उस दिन से कहा जाता है कि भगवान विष्णु शंकर की इस शिवलिंग के रूप में प्रतीकात्मक तौर पर ईश्वर एक है, इस रूप में शिवलिंग की पूजन आरंभ हुआ। हमने भी इस दिन बड़ा विशेष यज्ञ आश्रम पे रखा है और आप सब लोग भी इस यज्ञ में सम्मिलित होकर सुंदर तरीके से परमात्मा का भजन करने का सुंदर अवसर रहेगा। आप इसको उठाने का प्रयास कीजिए लाभ। सुंदर तरीके से परमात्मा का भजन करने का कार्यक्रम रखा गया है। काल भैरव, मंगलवार का दिन, काल भैरव जयंती, तो आश्रम पे रखा गया है। सुंदर तरीके से भगवान शिव का पूजन, भगवान शिव का यज्ञ और साथ साथ सुंदर कांड जो शाम को 5 बजे से आरंभ होगा कार्यक्रम और करीब करीब रात्रि में 9 बजे तक, 10 बजे तक भंडारे के साथ समाप्त होगा। आप भी इस समय सम्मिलित हो सकते हैं। ग्रह योग बहुत अनुकूल बने हुए हैं आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो विशेष तौर पर धन आगमन के सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में और यदि सुंदर आप लाभ करना उठाना चाहते हैं तो मंगलवार का अवसर है। भगवान शिव का सुंदर अभिषेक, सुंदरकांड का पाठ करें तो कल्याण के योग अच्छे बन सकते हैं। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। विवेकानंद आश्रम में जो एक कार्यक्रम रखा गया है 5 तारीख को शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि में करीब करीब भंडारे के साथ एक कार्यक्रम समाप्त होगा 9-10 बजे तक। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं इस सुंदर कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। कल्याण के योग बनेंगे। 6 दिसंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि बुधवार का अवसर है, 9वीं तिथि है। कन्या राशि में ग्रहों का परिवर्तन होने का योग बन रहा है करीब करीब सुबह 10:20 पर। ऐसे में ग्रह गणना को समझते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। आपके लिए परिवर्तन शुभ रहेगा, लेकिन थोड़े खर्चे को बढ़ाने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करें कि अननेसेसरी के
धन के संबंध में खर्च ना करें। कन्या पूजन आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे में छोटी कन्याओं का पूजन कर कर उनको पुष्प इत्यादि, मिष्ठान इत्यादि, वस्त्र इत्यादि दान करना आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। वहीं 7 दिसंबर की यदि हम बात करें तो आपके लिए लाभ के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ आपके कामों की कद्र हो सकती है। कोई अच्छे मित्र, बड़े नए मित्रों से संपर्क होने का साधन बन सकता है। तो बस ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा जो आपकी लल्लो चप्पू करें, बहुत ज़्यादा आपके साथ में जुड़ने का प्रयास करें तो उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। कुछ खराब लोग भी आपके साथ चिपट सकते हैं, उनका ध्यान रखते हुए कार्य करना है आपको। अननेसेसरी के लोगों से बचने का प्रयास करना है। जो दोस्त बने उनको देख लीजिएगा अच्छे हैं या खराब हैं। तो नए दोस्तों को चुनाव बड़ी सावधानी के साथ करने की ज़रूरत दिखाई देती है। बृहस्पतिवार का अवसर है, सुबह सुबह केसर का एक तिलक करना आपके लिए माथे पर बहुत सुंदर रहेगा और आपके प्रभाव को, ऊरा को और बढ़ाने के योग बना सकता है। 8 दिसंबर को ग्रह गणना शुक्रवार का अवसर दिखा रही है। एकादशी तिथि है और ये तिथि बेहद खास है। उत्पन्ना एकादशी का योग बन रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर अपनी माता जी का आशीर्वाद लेकर काम करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। एकादशी का दिन है, व्रत रखना आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाएगा। सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है जो करीब करीब 11:15 बजे से आरंभ होगा और उसके बाद विद्यमान रहेगा। तो ऐसे में भगवान शंकर, भगवान विष्णु का स्तवन सुंदर तरीके से कर कर आप लाभ ले सकते हैं और जो उपाय हमने आपको बताए हैं उसको विशेष तौर पर करने का प्रयास कीजिए। आपके लिए ग्रहों का योगा योग कई मामलों में उचित दिखाई देता है। वहीं हम बात कर लेते हैं 9 दिसंबर की। 9 दिसंबर को ग्रह गणना शनिवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का गणना दिखा रही है कि बहुत सारे संपर्कों में इजाफा होने के योग दिखाई देते हैं। कई सारे मित्रों को आपके साथ कुछ काम पड़ सकता है, तो आपको सबके काम आने वाले हैं। ऐसे ग्रहों के योगा योग बन रहे हैं। थोड़ा समय अपने लिए भी निकालने का आपको प्रयास करना चाहिए। परिवार में कुछ लोग हैं जिनके फ़ोन आते दिखाई दे रहे हैं और आपसे थोड़ा सा सहायता मांगते दिखाई देंगे। शनिवार का अवसर है, अच्छा ये रहेगा कि आप विशेष तौर पे शनि का भी थोड़ा उपाय करने का प्रयास कीजिए। शनि के उपाय के निमित्त पीपल के पेड़ के पास जाके दिया प्रज्वलित करना, प्रदक्षिणा करना उनका सबसे श्रेष्ठ उपाय है। इनको करिए, कल्याण के योग बनेंगे। वहीं 10 दिसंबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि रविवार का अवसर और थोड़ी देर के लिए वृद्धि द्वादशी की हो गई है, उसके बाद त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा और शाम को प्रदोष का योग भी बन जाएगा। ये रवि प्रदोष है, आपकी कीर्ति के वृद्धि के योग बनाने की आप सुंदर उपाय कर सकते हैं। ऐसे में ग्रह गणना विशेष तौर पर आपके लिए नए संपर्कों को साथी दिखाई दे रही है। दोस्तों का वर्ग बढ़ सकता है, लेकिन कहीं दोस्तों के साथ बैठे बैठे गप्पों में और बहुत सारे समय में कहीं आपका महत्वपूर्ण टाइम हाथ से ना निकल जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे काम ज़रूरी हैं, उनको आपको करना है और बहुत सारे काम आलस्य में रह सकते हैं, जो फालतू के काम आपके जिम्मे पड़ सकते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करें। शाम का समय भगवान शंकर का स्तवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है प्रदोष काल में शाम को, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय भगवान शिव पार्वती पूरे संसार में भ्रमण करते हैं। उस दिन विशेष तौर पर भगवान शिव का शाम को सूर्यास्त के बाद अभिषेक करने का प्रयास कीजिए, पूजन करने का प्रयास कीजिए। उनका आशीर्वाद मिलेगा तो ग्रह जो आपके थोड़े भारी चल रहे हैं वो भी आपके अनुकूल हो सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।